दोस्तों रात का सन्नाटा था और जब एक भिखारी गहरी नींद में सो रहा था तभी वहाँ एक शादीशुदा महिला आती है और उस भिखारी को जगाने लगती है। जैसे उस भिखारी का नींद खुलता है पहले तो एकदम से वो घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि इतनी रात को ये महिला अकेले यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन जब महिला से इसका कारण पूछता है तो महिला कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये भिखारी कहता है क्या बात करनी है, तो महिला कहती है तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे, मेरा तुम्हारे साथ संबंध बनाने का मन कर रहा है। अब जैसे इस बात को भिखारी सुनता है वो तो मानो खुशी से पागल हो उठता है और इस महिला के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद जो महिला होती है उस भिखारी को एक सुनसान जगह पर लेकर जाती है और फिर वहाँ पहले तो उस भिखारी का कत्ल करती है और इसके बाद उसके लाश को जला देती है। लेकिन उसने ऐसा क्यों की थी, इसके पीछे क्या वजह था, वाकई में जब इस पूरे घटना को खुलासा हुआ तो जिस किसी ने भी सुना सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा ली। नमस्कार प्रणाम, मैं सर्वेश राज। कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है गुजरात की। गुजरात में एक जिला लगता है राजकोट और इसी राजकोट में एक छोटा सा गांव है खाड़ी। दोस्तों खाड़ी गांव में ही एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था भुज तालुक। दोस्तों जो भुज तालुक था उसके घर में उसकी पत्नी थी और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रमी था और रमी अभी 25 साल की थी। लेकिन दोस्तों इस परिवार के जो पति पत्नी थे वो काफ़ी उदास रह रहे थे क्योंकि जो उसकी बेटी रमी थी उसकी शादी हो चुकी थी, मगर शादी के कुछ दिन बाद ही इसे घर वाले को पता चलता है कि जो रमी है वो खुद के आग के हवाले कर ली है और अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। जैसे ही इस बात को रमी को पिता को पता चलता है उसका पिता घटनास्थल पहुंचते हैं और वहां देखते हैं उसकी बेटी की जो चप्पल होती है, चप्पल वहीं पे था, वहीं पे उसका मोबाइल भी था, लेकिन उसका बेटी का जो लाश था वो जल चुका था। इसके बाद जो लाश बचा हुआ था उसका अंतिम संस्कार करते हैं और अंतिम संस्कार करने के बाद उसका पिता होता है वो काफ़ी परेशान रह रहा था, वो काफ़ी चिंतित रह रहा था, अपनी बेटी को बहुत याद करता था। वो बस यही सोचता था कि अगर उसके पसंद से हम शादी करवा दिए रहते तो शायद मुझे आज दिन नहीं देखना पड़ता। इसी बात से अफसोस था क्योंकि दोस्तों लड़की थी वो किसी और लड़का से प्यार करती थी, लेकिन इसका जो घर वाला था उस लड़का से शादी नहीं करवा के किसी और लड़का से करवा दिया था। इसी बात की इसके माता पिता को बहुत ही ज़्यादा चिंता था और इस चिंता में काफ़ी उदास रहने लगता है। धीरे धीरे दोस्तों 2 से 3 महीने का वक्त गुजरता है और फिर एक दिन क्या होता है, जो उसकी बेटी होती है रमी अचानक अपने पिता के सामने खड़ी हो जाती है। जब उसका पिता अपने बेटी का चेहरा देखता है तो पहले तो उसे ये लगता है कि ये कोई स्वप्न देख रहा है, लेकिन जब उसकी बेटी पास आती है और अपने पिता से गले से लिपट कर रोने लगती है तो इसका पिता को तो मानो एकदम से होश उड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जिस बेटी का वो अंतिम संस्कार कर दिया, जिसका लाश वो खुद अपने नज़रों से देख आया है, वो जिंदा कैसे है। फिर अपने बेटी से पूछता है कि मैंने तुम्हारा अंतिम संस्कार कर दिया, तुम 3 महीने पहले ही मर चुकी थी, तो फिर तुम वापस कैसे आ गई। और जब अपने बेटी से पूरी बात पूछता है तो उसकी बेटी कहती है हाँ सही बात है, मैं 3 महीना से गायब जरूर थी लेकिन मैं मरी नहीं थी। फिर उसका पिता कहता है फिर तुम्हारा मोबाइल फोन वहाँ कैसे था, तुम्हारा चप्पल वहाँ कैसे था, और जो मैंने लाश देखी वो लाश किसकी थी। जब अपने बेटी से इस तरह का बात पूछता है फिर उसकी बेटी जो कहानी सुनाती है वो कहानी सुनकर एकदम से वो जो पिता होता है वो पिता भी हैरान रह जाता है। दरअसल दोस्तों जो लड़की थी रमी जब वो बड़ी होती है तो उसे एक लड़का से प्यार हो जाता है। दोस्तों जो लड़का था उसका नाम अनिल था। अनिल से जब प्यार होता है तो अनिल से ही शादी करना चाहती थी, लेकिन जब इस बारे में अपने घर वाले को बताते हैं तो उसके जो माता पिता होते हैं इस शादी के खिलाफ चले जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं उस लड़का से शादी नहीं करवा सकता, अगर मैं उससे शादी करवा देता हूँ तो फिर समाज क्या कहेगा, हम लोग की बदनामी हो जाएगी। और फिर अपने बेटी के अपने मनपसंद एक लड़के से शादी करवा देते हैं। दोस्तों लड़की अपने ससुराल चली जाती है और वहां जाने के बाद भी जो अनिल था उसका प्रेमी था उससे बातचीत करना वो बंद नहीं करती है। वहां से चोरी छिपे बात कर रही थी, लेकिन जो अनिल था बार बार उसे ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं अभी भी तैयार हूँ, तुम अभी भी मेरे से शादी कर सकती हो। लेकिन दोस्तों जो रमी थी वो बार बार यही सोच रही थी कि अगर मैं अपने पति को छोड़ देती हूँ, अनिल के साथ भाग जाती हूँ तो मेरे घर वाले का, मेरे माता पिता का नाक कट जाएगा, और यही सोचकर वो ऐसा नहीं कर रही थी। लेकिन उसका जो प्रेमी था अनिल वो बार बार उसे कहता था कि तुम मेरे से शादी कर लो, और कहीं ना कहीं जो रमी थी वो भी अनिल से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वो भी अपने पति से खुश नहीं थी, वो भी अनिल के साथ ही रहना चाहती थी। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है जिस प्लान से
मेरे घर वाले बदनाम भी नहीं हो, किसी की इज्जत भी नहीं जाए और अनिल के साथ तो हंसी खुशी से रह सके। लेकिन इसके लिए दोस्तों अनिल से बातचीत करती है, अनिल को प्लान बताती है और अनिल को कहती है कि तुम मेरे लिए एक लाश का व्यवस्था कर दो। अब जो अनिल होता है वो लाश लेने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, कई सारे लोगों से बातचीत करता है, लेकिन उससे कहीं से भी लाश नहीं मिलता है। कुछ हॉस्पिटल का लोग था वो लाश देने के लिए तैयार भी हो जाता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही अच्छा खासा पैसे का डिमांड करता है। वो इतना पैसे का डिमांड करता है जितना ये लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। और आखिरकार दोस्तों फिर इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि जब मैं मार्केट जाती हूँ तो रास्ते में एक भिखारी को देखती हूँ, वो भिखारी मुझे हमेशा घूरते रहता है। और फिर दोस्तों एक दिन रात के सन्नाटे में जो महिला होती है उस भिखारी के पास जाती है, उस भिखारी को जगाती है और जैसे ही भिखारी का नींद खुलता है वो एकदम से घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि इतनी रात को इस सन्नाटे में महिला यहाँ पे क्या कर रही है। और जब महिला से पूछता है तो महिला कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे, मेरा तुम्हारे साथ संबंध बनाने का मन कर रहा है। अब जाहिर सी बात है रात का सन्नाटा था और कोई खूबसूरत महिला किसी भिखारी को ऐसा कहे तो उस भिखारी के मन में क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। दोस्तों जो भिखारी था खुशी से एकदम पागल हो उठता है और इस महिला के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसके साथ क्या होने वाला था इस भिखारी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। अब जो महिला होती है इस भिखारी को अपने साथ एक सुनसान जगह पर ले जाती है और सन्नाटे जगह देख करके वहां उसका जो प्रेमी था अनिल वो पहले से ही मौजूद होता है और दोनों मिलकर इस भिखारी का कत्ल कर देता है। और इसे कत्ल करने के बाद उस भिखारी के लाश को एक सुनसान जगह पर झोपड़ी में ले जाता है और झोपड़ी में रख करके 5 जुलाई को उसका जो प्रेमी अनिल होता है 20 लीटर डीजल और कुछ लकड़ी लेकर आता है। और इसके बाद दोस्तों जो महिला होती है रम्मी वो एक वीडियो बनाती है कि मैं अनिल से बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी, मैं अपने पति से खुश नहीं थी, इसलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। इसके बाद दोस्तों जो मरई होता है उसी में लाश रख के वो तेल छिड़क करके लकड़ियाँ डाल के उसमें आग लगा देता है। और इसके बाद दोस्तों जो महिला होती है वहीं पर अपनी चप्पल और मोबाइल छोड़ देती है ताकि हर किसी को लगे कि जो लाश जल रहा है उस महिला रम्मी का है। अब जैसे उस वीडियो को लड़की के पिताजी देखते हैं तुरंत उसके ससुराल के पास जहां झोपड़ी था वहां पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो लाश तो जल चुकी थी, वहां पे चप्पल था, उसका मोबाइल था। तो उसके पिता समझ जाते हैं कि चप्पल भी मेरी बेटी का है, मोबाइल भी उसके बेटी का है, तो लाश भी उसी का है। और फिर वो जो जला हुआ राख था उसी को लेकर इसके घर वाले जो होते हैं उस लड़की का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर जो लड़की थी अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है और भागने के बाद एक किराए के कमरे में बड़े ही आराम से रहने लगती है। लेकिन कुछ दिन का वक्त गुजरता है और धीरे धीरे जो लड़की होती है इसके अपने माँ बाप का याद बहुत ही ज़्यादा आने लगता है। वो सोचने लगती है कि मेरे पिताजी होंगे और मेरे पिताजी मुझे बहुत याद कर रहे होंगे, वो बहुत रो रहे होंगे और उसे अपने पिता का दर्द देखा नहीं जाता है। वो सोचती है कि मैं अपने पिता से मिल लेती हूँ, उसे सारी बातें बता दूंगी और फिर वापस अपने प्रेमी अनिल के पास चली आऊँगी। और यही सोचकर जो रमी होती है 29 सितंबर को अपने पिता के पास जाती है। और जब पिता के पास जाती है पिता से मिलती है तो पहले तो एकदम से उसे लगता है कि स्वप्न देख रहा है, लेकिन जब उसकी बेटी उसे गले मिलती है उसे सारी कहानी बताती है। इसके बाद उसका पिता होता है कहते हैं कि इस बात की सूचना पुलिस को दिया जाए। दोस्तों लड़की थी वो उसे मना कर देती है, लेकिन फिर भी उसका पिता था उसे बहुत बुरा लगता है कि लोग अपने फायदा के चक्कर में उस निर्दोष भिखारी का जान ले लिया। और इसके बाद दोस्तों जो लड़की के पिताजी होते हैं इसकी सूचना खबरा पुलिस को देते हैं और जो पुलिस वाले होते हैं वो महिला रमी होती है और उसका प्रेमी अनिल होता है, दोनों को गिरफ्तार करते हैं और दोनों से भिखारी के बारे में पूछताछ करते हैं। लेकिन दोनों उस भिखारी को नहीं पहचान रहा था। फिर जो पुलिस वाले होते हैं अपने तरीके से जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि एक भिखारी है जो कई महीनों से गायब है। उस भिखारी का नाम दोस्तों भरत भाटिया होता है और जो कत्ल हुआ था वो भरत भाटिया का ही हुआ था। इसके बाद दोस्तों जहां उसके लाश को जलाया गया था वहां पर जाते हैं, उसका कुछ हड्डियां कलेक्ट करते हैं और उसे जांच के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उस भिखारी का भला इसमें क्या गलती था कि दोनों ने अपने फायदा के लिए उसकी जान ले ली। तो दोस्तों इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं का आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इस घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।